और जब भी हम चर्च में आते हैं या किसी भी मैसेंजर का कलाम सुनते हैं, हमारे पास नोटबुक और कलम और बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए, ताकि हम उसको सुने और नोट्स लें और उसकी स्टडी करें। और ये उस भेड़ की मानंद है जो भेड़ यीशु मसीह को पसंद है। चर्चेस, शायद पास्टर्स, वो कलाम जब सुनाते तो जो सुनते नहीं हैं वो अदमे मार्फत उसको कहते हैं, यानी उनको सुनी अनसुनी कर देना, या उन तक खुदा का कलाम पहुंचा ही नहीं है, तो ये अदमे मार्फत है। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आज फिर हम आपको सलाम पेश करते हैं। और आज फिर ये खूबसूरत वक़्त है जिसमें हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की फ़ौक़ियत के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में भी हम सीखेंगे। और ख़ास तौर पर ज़बूर नंबर 107 में से चंद आयतें मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि हम उसमें से बरकत हासिल करें। और आप सब के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि नकाश सैमसन ऑफिशियल पर भी यूट्यूब पे ये गीत अच्छी तर्जों के साथ भी पड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पर ज़बूर 107 आप यूट्यूब से सुने और ख़ुद भी इससे बरकत हासिल करें और दूसरों को भी रेफ़र करें, ताकि वो भी इससे सुनकर बरकत हासिल करें। और ये खुदा के खादम ने जिस तरह बोझ के साथ, बर्डन के साथ डेप्थ में जाकर इसकी वर्शिप की है, गाया है, उसके दरमियान बहुत सारे मोजज़ात भी होते हैं। आप भी अपने मोजज़े को रिसीव कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर की किताब मुकद्दस में से, बाइबल में से ऐसी किताब है जिसमें मज़हबी नज़में और गज़लें और गीत और तारीफ के बहुत सारे मवाद मौजूद हैं। अज़ीज़ों, खुशी की बात है जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हमारा दिल पिघलता है और हम कबूलियत की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम कबूल कर लेते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देने के लिए हमारे पास मौजूद होता है। और हम हवाला लेंगे ज़बूर 107 और उसकी 17 और 18 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं, और उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। मसीह में मेरे अजीज़ों, ये जो आज का मैसेज है ये हमारी ज़िंदगी के लिए इतना मुफीद है कि अगर कोई भी ऐसी इल्लत में और बुरे कामों में फंस चुका है तो वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि कलाम के मुताबिक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हिकमत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। अहमकपन से लोग जो है वो अपने खताओं के सबब से, अहमकपन जो है वो खुदा को जन्म देता है, और फिर वो खताएं जब बढ़ती हैं तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है बर्बादी की तरफ बढ़ती है। अगर कोई अक्लमंद हो तो वो अच्छे कामों को तरजीह देता है, ना कि बुरे कामों को। और अक्लमंद जो है वो नशे और दूसरे चोर बाजारी, जनाकारी और इस तरह की बुरी इद्दतों में नहीं पड़ता, बल्कि अहमक जो है वो इस किस्म की खताओं में पड़ जाता है और फिर अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ जाता है, और फिर उस पर मुसीबत आती है। और झूठ से अगर बचना चाहे तो झूठ पर झूठ बोलता जाता है और उसी वो जंगल में फंसता जाता है, और इस तरह की बदकारी उसके लिए अज़ाब पैदा करती है। और अगर वो खुदा यीशु मसीह के लहू को ना पहचाने, उसको तौबा का मौका ना मिले, तो जैसे मकाशवा की किताब 22वें बाब के 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई भी बदी में पड़ता है तो वो बदी में ही बढ़ता जाता है, और अगर कोई रास्तबाजी में सो जाता है तो फिर वो रास्तबाजी में ही पड़ा रहता है। तो फिर वो उसकी बदकारी और उसकी बदी और उसकी खताएं उसको हमेशा की ज़िंदगी से दूर, और अज़ाब जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है वहाँ पर वो उसको ले जाती हैं। इसलिए मैं नौजवानों को इस बात का आगाही देना चाहता हूँ कि हमें हिकमत को पहनना है, और खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। और इसी तरह जब हम होशिया की किताब में से मैंने 1-2 बातें आपके साथ रखने का अकद सोचा है, तो होशिया की किताब 4 बाब और उसकी 6 आयत में इस तरह मरकूम है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। अदमे मार्फत से हलाकत आती है और जिससे बदी जन्म लेती है,
और जो हवाला हमने ज़बूर 107 में से हमने पढ़ा है, और ये जो होसिया की किताब में से 4 बाब और उसकी 6 आयत है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। शायद चर्चेस, शायद पास्टर्स वो कलाम जब सुनाते तो जो सुनते नहीं हैं वो अदम मार्फत उसको कहते हैं, यानी उनको सुनी अनसुनी कर देना, या उन तक खुदा का कलाम पहुंचा ही नहीं है, तो ये अदम मार्फत है। क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, यानी मार्फत वो कलाम है, वो खुदा का सुनहरी वर्ड्स हैं जिससे आपको हिकमत मिल जाती है। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है हिकमत खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा। अगर हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, हिकमत को रद्द करते हैं, तो फिर खुदा कहता है कि मैं भी तुमको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। सो मेरे अजीजों, मैं इस बात को इस तरह रखना चाहता हूं कि हमें खुदा के कलाम को कभी भी रद्द नहीं करना चाहिए। और जब भी हम चर्च में आते हैं या किसी भी मैसेंजर का कलाम सुनते हैं, हमारे पास नोटबुक और कलम और बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए ताकि हम उसको सुने और नोट्स लें और उसकी स्टडी करें। और ये उस भेड़ की मानंद है जो भेड़ यीशु मसीह को पसंद है। भेड़ जो है वो च्विंग करती है, चिगाली करती है। गज़लों गुज़रात की किताब में 4 बाब में लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ ऐसे जिसको शैम्पू से, सर्फ से धोया गया हो और उसके बाल चमकते हों और उसके दांत सफेद हों और उसके मुंह से झाग निकलती हो। और वो मुंह से झाग जो है वो ये है कि वो खुदा के कलाम को बार बार पढ़े, च्विंग करे, और इतना च्विंग करे कि उसके मुंह से खूबसूरत यीशु मसीह के जलाल के लिए, तारीफ के लिए ऐते निकलती हो। तो इसी तरह मैं आपको आज ये कलाम सुनाते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि हम अदम मार्फत में ना मर जाएं, अदम मार्फत में रहेंगे। कलाम को ना सुनकर अगर हम मरेंगे तो इसी तरह ही है जैसे ज़बूर 107 और उसकी हमने 17 और 18 आयत को देखा है। इसलिए होसिया की किताब और उसका 14वां चैप्टर भी हमें कुछ सिखाता है, और उसका इन्वान 9वें आयत से है। 9वें आयत, 14 बाब उसकी 9 आयत, हासिल कलाम, दानिशमंद कौन है वो ये बातें समझे। मेरे अजीजों, आज दानिशमंदी का वक्त है। हम दानिशमंदी को अपना दोस्त बनाएं, दानिशमंदी को अपना अजीज बनाएं, दानिशमंदी को अपना रिश्तेदार समझें, दानिशमंदी को अपनी बहन और अपना भाई समझें, दानिशमंदी को अपनी माँ जाने और उसके करीब आ जाएं और उसके साथ वही बिहेव करें जो कि हम अपने रिश्तों के साथ करते हैं, ताकि हम दानिशमंद बन जाएं। दानिशमंद कौन है वो ये बातें समझे, और दूर अंदेश कौन है जो इन बातों को जाने। यानी दानिशमंद जो है वो बातों को समझता है, और दूर अंदेश वो है जो इनको जानता है, जो भेड़ की तरह चिगाली करता है, जो इस कलाम को पढ़ता, बार बार पढ़ता, उस पर गौर खोज करता, उसको दूसरों के साथ शेयर करता। ये है उस कलाम को जानने का मतलब। और तीसरी जो पोजीशन है, क्योंकि खुदावंद की राहें रास्त हैं और साधक उन पर चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। यानी अगर हम दानिशमंदी को पहन लेते हैं और फिर हम दूर अंदेश हो जाते हैं, हम कलाम की खोज में लगे रहते हैं, उसके डेप्थ में जाते हैं और फिर रास्त और साधक बनकर जिंदगी बसर करते हैं, तो इन सारी बातों से हम अपनी जिंदगी को सरफराज करते हैं और फिर हम बदी नहीं करते, फिर हम गुनाह से भागते हैं, फिर गुनाह हमसे होता नहीं है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें संभाल लेता है और फिर हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग आती है और हमें कामयाबी मिलती है और हमें सरफराजी मिलती है, और फिर ही हमें वो राह नसीब होती है जो कि रास्तबाजों को मिलती है, जिसका मुकाशवा में भी जिक्र है कि जहां पर मैं हूं वहां पर ही तुम होगे। मेरे अजीजों, आए बदी से भागें और रास्तबाजी को पहने और अपने यीशु मसीह को फॉलो करें, और जब हम उसके पास वापस जाएं तो हम शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो हमें कहे क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, दाहिने हाथ में आओ और वो बादशाही मिरास में लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है।
اور اس سے ہمیں خوشی اور شادمانی ہوگی اور پھر ہم کبھی نہ مرنے والی زندگی کو حاصل کریں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آمین. اگر آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام کے حصے اور اس چینل پر اس منسٹری کے حوالے سے اپلوڈ کیے جائیں تو میں آپ سے محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی خدمت کا حصہ بنیں. اگر آپ شیئر کریں گے تو یہ آپ کی خدمت ہوگی, اس کا ایوارڈ بھی آپ کو ملے گا اور خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے گا. گاڈ بلیس یو.